हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक जो है वो महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ से दिए कि एलसीएम जो है, एलसीएम वो एचसीएफ का कितना गुना है, 84 गुना है। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का हमारा रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा 84 और बटे में 1 आ जाएगा। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया कि दोनों का योग जो है वो 680 है। तो यह अनुपात में कितना योग हो जाएगा, 84 और 1 85, यानी कि ये हो जाएगा 85 अनुपात में, जबकि संख्या में इसका योग 680। तो ऐसे 1 बराबर मुझे कितना, 8 5 40 और 8 8 64 4 68, यानी कि ये कट जाएगा 8 बार में। तो 1 का मान आ गया हमारा 8। जैसे एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 का 8 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 8 चौक के 32, 8 8 64 3 672, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दिया कि एक संख्या इसमें से 56 है, यानी कि ए जो है वो हमारा 56 है। तो दूसरी संख्या यानी कि बी का मान पूछा है। तो साथियों, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी यानी कि 56 गुने का बी बराबर में हो जाएगा 672 इंटू का 8। तो ये 8 7 56 और ये 7 9 63 और 7 6 42। दूसरी संख्या जो है वो हमारा 96 है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू बराबर में 117 बट्टा में 8 तथा एक्स माइनस वाई बराबर में 3 बट्टा में 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ से दिया है कितना, ये दिया है कि एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू का मान दिया है 117 बटे में 8। ठीक है, और ये दिया आगे एक्स माइनस वाई का मान ये दिया है 3 बटा में 2। तो साथियों, हम जानते हैं कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स माइनस वाई इंटू का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई होता है। ठीक है, जैसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान दिया 117 बटा में 8 और ये बराबर का एक्स माइनस वाई का मान 3 बटा में 2 और एक गुने का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 3 के 9 9 3 27, यानी कि हमारे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई का मान यहाँ से हमारा जाएगा 39 बटा में 4। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ से है कि 9 सही 3 बटा में 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 9 36, यानी कि 9 सही 3 बटा में 4 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की सहायता में कार्य करता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से 3 ठो व्यक्ति है, ए बी और सी है। तो ए कर रहा है यहाँ से कितना दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी यहाँ से कितना कर रहा है, सी कर रहा है 60 दिन में। तो इन सभी का एलसीएम इनकी टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से कितना, 60 हो जाएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगा 3, बी की क्षमता आ जाएगा 2 और सी की क्षमता आ जाएगा 1। तो यहाँ से बोला है कि ए अकेला कार्य करता है लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की सहायता में कार्य करता है, यानी कि ए जो है वो एक दिन कार्य करता है 3 यूनिट, फिर दूसरे का दिन भी कार्य करता है 3 यूनिट, तीसरे का दिन जो है वो सी की और बी की सहायता ले लेता है। तो कितना हो जाएगा, 3 है ए की क्षमता, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता है 1। तो इन सभी का जो हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तीसरे का दिन में कर रहा है 6। तो यहाँ से देखते हैं अगर हम, तो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है 3 3 6 6 12 यूनिट हो रहा है। ठीक है, जैसे करना कितना है 60 यूनिट। तो यहाँ से अगर इसको करेंगे 5 गुना तो ये भी हो जाएगा 5 गुना, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये
15 दिन बराबर में हो जाएगा 60 यूनिट वर्क है, यानी कि 15 दिन में जो है टोटल कार्य की समाप्ति हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमित 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में उससे कुल 16 सहित 1/2 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर के दफ्तर की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो सत्य मान लीजिए कि इसका दफ्तर से घर की दूरी जो है वो है डी, यानी कि यहाँ से दूरी जब मान ली है डी, तो कितना के स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है अमित 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से दफ्तर जाता है, इसका समय कितना हो जाएगा, समय इसका हो जाएगा दूरी बटा में चाल, तो दूरी हो जाएगा डी और बटे में चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर। फिर दूसरा में क्या बोल रहा है, इनकी T2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि ये आने में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो यहाँ से दूरी तय करेगा यही वाला दूरी, यानी कि हो जाएगा डी और बटे में हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से टोटल समय कितना दिया है, इसको लग रहा है आने और जाने में 16.5 घंटा, तो यहाँ से हो जाएगा दोनों का समय जुड़ जाएगा, यानी कि 16.5 यानी कि हो जाएगा कितना 33/2 घंटा, बराबर में ये हो जाएगा डी बटा में 6 प्लस का डी बटा में 5, तो इन दोनों का एलसीएम मुझे कितना, ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 6 के 30 यानी कि 5D और प्लस का ये हो जाएगा 5 6 के 30 यानी कि ये हो जाएगा 6D। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये कितना, ये 15 दूनी 30 और ये 6 5 11 तिया 33 और ये 15 इधर है तो गुना में, यानी कि हो जाएगा 45 बराबर में डी, यानी कि उसके घर से दफ्तर की जो दूरी है वो हमारा 45 किलोमीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तांबे के बने गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया गया, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो गोला का आयतन होगा वही हमारा तार का आयतन होगा, कि गोला से ही तार बनाया जाता है। तो ऐसे कितना है गोले का व्यास, गोले के यहाँ व्यास है 9 सेंटीमीटर, गोला का व्यास जो है वो है 9 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। और तार का कितना है व्यास, तार के यहाँ से व्यास जो है वो है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, तो आर का मतलब कितना है 9/2 है, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू का 9/2 इंटू का 9/2 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तार का आयतन, तार कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है, तो ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर, तो इसका 1 इंटू का 8 इंटू का एच, तो एच जो हो जाएगा वो तार की लंबाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एच, ऐसे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये तितरी के 9 और ये 2 दूनी 4, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा ऊंचाई जो हो जाएगा इनकी तार की लंबाई हो जाएगा 89 और 81, तो ये कितना हो जाएगा 243 जो हो जाएगा वो तार की लंबाई हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 400 रुपये में बेचा, एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो कुल सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो एक कुर्सी को बेच रहा है 400 में, तो 2 कुर्सी को कितना बेचेगा, 2 कुर्सी को इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4,800 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कुर्सी के क्रय मूल्य से ज्ञात कर लेंगे, पहले कितना बेच रहा है 400 रुपये में, जबकि उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से क्रय मूल्य हो जाएगा 400 का 20% का लाभ हो रहा है, तो ये जो 20% का लाभ हो रहा है वो घट जाएगा, इनके यहाँ से हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये चढ़ती आई 12 और ये 4 एकम 4, यहाँ से हमारा जाएगा इसके क्रय मूल्य 1000 बटे में 3 आ जाएगा, ये पहला क्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दूसरा क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा कि 400 रुपये में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है, यानी कि 400 रुपये पे बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर बड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा यहाँ से 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% का हानि हो रहा है, तो ऐसे हो जाएगा 20 चौके 80 और ये 20 पाँचे 100 और ये 4 एकम यानी कि 100 गुने 4 400, तो यहाँ से हमारा जाएगा इसका क्रय मूल्य ये 100 गुने 5 यानी कि 500, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा
500 प्लस का 1000 यानी कि हो जाएगा 3 एलसीएम, तो ये 1500 हो जाएगा। तो 1500 प्लस का 1000 यानी कि ये हो जाएगा 2500 बटे में 3 हो जाएगा हमारा टोटल क्रय मूल। तो यहाँ से हमारा टोटल क्रय मूल आ गया 2500 बटा में 3। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 3 के 24, 1 3 के 9, 1 3 के 9, ठीक है, यानी कि 833 समथिंग आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है टोटल विक्रय मूल्य 800 रुपया है। तो कितने का इसको हानि हो रहा है, ये 833 रुपये में खरीदा था और बेचा है 800 में, यानी कि इसको हानि हो रहा है 33 रुपये का। और किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है 800 से, और गुने का हो जाएगा ये 100, यानी कि इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 8 चौके 32, 1 और 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40, ठीक है, कि 4.125 का इसको हानि हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा सही उत्तर देंगे। लगभग इसका 4% का हानि हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से दिया कि शंकु और गोले की त्रिज्या और आयतन समान है। तो साथियों हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो त्रिज्या और आयतन दोनों आपस में समान है। तो यहाँ से त्रिज्या जब इसको 1 मान लेते तो ये भी हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ये आर स्क्वायर और ये आर की दोनों कट जाएगा, और ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से एच बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर या जो भी है। तो यहाँ से बोला है क्या, बोला है कि शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें और गोले का व्यास, ठीक है। जैसे ऊंचाई तो आ गया हमारा 4, और व्यास कितना हो जाएगा, व्यास है कि त्रिज्या माने जब 1 तो व्यास यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका अनुपात पूछा व्यास और ऊंचाई का, तो ये हो जाएगा D अनुपात H बराबर में 2:4, यानी कि 1:2 जो है वो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 तथा 840 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ से जो है 2 वर्ष का जो एसआई है वो दिया है 800, और सीआई दिया यहाँ से 840 दिया है, ठीक है। तो साथियों हम जानते हैं कि एसआई जो होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो 2 वर्ष का एसआई कितना है, 800 है। यहाँ से अगर भाग देंगे 2 से, तो यहाँ से हमारा 1 वर्ष का एसआई आ जाएगा। तो यहाँ से 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 400 1 वर्ष का एसआई, और ये दूसरे वर्ष का एसआई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीआई कितना है, 840 रुपये, यानी कि 40 जो है वो अधिक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 40, क्योंकि सीआई जो होता है वो टोटल ये हमारा होता है, ठीक है। और केवल ऐसा ही पूछ देगा तो इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है क्या, यहाँ से पूछा है यहाँ से कि वो धनराशि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा रेट, इसका रेट हो जाएगा ये 40 अधिक हो रहा है सीआई पर, ठीक है। तो यहाँ से 40 और किससे अधिक हो रहा है, तो ये हो रहा है 400 से, और गुने का हो जाएगा 100। तो ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और ये 10 चौके 40, यानी कि यहाँ से आर जो है वो हमारा 10% है, ठीक है। यहाँ से आर जब हमारा आ गया 10%, और ऐसे कितना है 2 वर्ष का, यह है हमारा 800 है, ठीक है। जैसे 2 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 वर्ष का रेट जो है वो है 10%, तो 2 वर्ष का रेट यहाँ से हो जाएगा 10 दूनी 20%, ठीक है। यहाँ से 20% का मान कितना दिया है, 800 दिया है, यानी कि 20% का यहाँ से मान दिया है 800। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौके 80, यानी कि ये हो जाएगा 40। तो 100% का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 100% बराबर में हो जाएगा हमारा 40 गुने का 100, यानी इसका जो मूलधन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4000 रुपये जो है वो इसका मूलधन है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी धनराशि जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग 100% का मान ज्ञात किए हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।